दोस्तों, भारतीय टीम के हाथों पहले टी20 महामुकाबले में मिली करारी और शर्मनाक शिकस्त के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पूरी तरह टूट गए। भारतीय टीम की इस शानदार और एक तरफा जीत के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भारत के 15 साल के शेर वैभव सूर्यवंशी पर एक ऐसा चौंकाने वाला और दिल जीत लेने वाला बयान दिया है जिसे सुनकर आपका दिल भी पूरी तरह खुश हो जाएगा। तो सिकंदर रजा ने क्या कुछ कहा है और अपनी हार के क्या बड़े कारण बताए हैं, उसका पूरा वीडियो और बयान हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स है। इस मुकाबले की बात करें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए पूरी तरह सही साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खौफनाक और शर्मनाक रही। भारत के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव और प्रिंस यादव ने जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ओपनर ब्रायन बेनेट बिना खाता खोले मयंक यादव की तेज रफ्तार गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। इसके बाद बेन करन भी मात्र 10 रन बनाकर प्रिंस यादव का शिकार बने। जिम्बाब्वे की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। डियान मायर्स भी 6 रन बनाकर मयंक यादव की आग उगलती गेंद पर शिवम दुबे को कैच थमा बैठे। खुद कप्तान सिकंदर रजा भी क्रीज पर टिक नहीं सके और मात्र 4 रन बनाकर शिवम दुबे की गेंद पर सूर्यांश शेगड़े के हाथों लपके गए। 125 रनों के मामूली स्कोर तक पहुंचने में रयान बर्ल के 26 रन, वेस्ली मधेवेरे के 39 रन और ताड़ीवानाशे मरुमानी के नाबाद 27 रनों का थोड़ा योगदान रहा। इसके अलावा ब्रैड इवांस 0 पर आउट हुए और न्यूमैन न्यामहुरी 1 रन बनाकर नाबाद रहे। जिम्बाब्वे की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर मात्र 125 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के अनुशासित, पैने और प्रलयकारी प्रदर्शन की बात करें तो भारत के युवा तेज गेंदबाजों प्रिंस यादव, रफ्तार के सौदागर मयंक यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर ऐसी घातक गेंदबाजी की कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज क्रीज पर पानी मांगते नजर आए। प्रिंस यादव ने अपनी तीखी उछाल, सटीक लेंथ और घातक गति के दम पर 4 ओवर के अपने स्पेल में मात्र 19 रन खर्च करके 2 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। दूसरी तरफ 150 किमी घंटे की भयंकर रफ्तार से आग उगलने वाले मयंक यादव ने भी अपनी खौफनाक गेंदों से तबाही मचाई और 4 ओवर में महज 18 रन देकर 2 बड़ी सफलताएं अपने नाम की। वहीं ऑलराउंडर शिवम दुबे ने बीच के ओवरों में अपनी चतुर मध्यम गति की गेंदों से कसावट बनाए रखी और 4 ओवर में 32 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट झटका। जबकि भारत के चालाक मिस्ट्री स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली से जिम्बाब्वे के मध्यक्रम को बुरी तरह से उलझाया और 4 ओवर में 24 रन देकर एक सफलता हासिल की। हालांकि युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को आज कोई विकेट नसीब नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में मात्र 29 रन देकर बेहद किफायती और अनुशासित गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। भारतीय गेंदबाजों के इसी एकजुट, अनुशासित और खौफनाक प्रदर्शन के दम पर जिम्बाब्वे की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के अंत में 7 विकेट पर मात्र 125 रनों के मामूली और बेहद साधारण स्कोर पर ही सिमट कर रह गई। इसके बाद जब 126 रनों के इस आसान से लक्ष्य का पीछा करने और सीरीज में 1-0 की कड़क बढ़त बनाने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो भारत के 15 साल के युवा शेर व वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर विनाशकारी हमला बोलना शुरू कर दिया। हालांकि पहले ही ओवर की समाप्ति पर अभिषेक शर्मा बिना कोई रन बनाए ब्लेसिंग मुजारबानी की एक उछाल लेती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे भारतीय प्रशंसकों को झटका लगा। लेकिन दूसरे छोर पर टिके 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के सिर पर तो आज जीत का अलग ही जुनून और भूत सवार था। वैभव ने जिम्बाब्वे के सबसे खूंखार, लंबे चौड़े और अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाजों रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी, ब्रैड इवांस और न्यूमैन न्यामहुरी के सारे धागे खोल कर रख दिए। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी क्रीज का जादुई इस्तेमाल करते हुए मैदान के चारों तरफ हर एक कोने में चौकों और गगनचुंबी छक्कों की ऐसी अनवरत बरसात कर दी कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब का पूरा स्टेडियम इस 15 साल के बच्चे के नाम से गूंज उठा।
वैभव ने बिना किसी झिझक या खौफ के मात्र 19 गेंदों का सामना करते हुए 4 शानदार कड़क चौके और 4 विशालकाय गगनचुंबी छक्के जड़कर अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट का अपना सबसे ऐतिहासिक, अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला अर्धशतक ठोक डाला। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 263.16 का रहा, जिसने जिम्बाब्वे के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर आए आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने बेहद समझदारी और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखा। ईशान ने 11 गेंदों पर 3 कड़क चौकों की मदद से नाबाद 16 रन बनाकर पारी को संभाले रखा और भारतीय टीम ने महज 6.2 ओवरों में ही 2 विकेट पर 68 रन ठोक डाले। इसके बाद बारिश के व्यवधान और भारत की धमाकेदार रन रेट के चलते मैच को पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में ला खड़ा किया। एक तरफ जहां भारत के इस 15 साल के वंडर बॉय और ग्लोबल आइकॉन वैभव सूर्यवंशी की दुनिया भर के क्रिकेट गलियारों और मीडिया में जमकर वाहवाही और तारीफ हो रही थी, तो दूसरी तरफ अपने ही घर में इस तरह की शर्मनाक हार के बाद जिम्बाब्वे के खेमे में गहरा सन्नाटा और मातम पसरा हुआ था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की आंखें पूरी तरह से नम थीं, उनका दिल टूटा हुआ था और मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इंटरनेशनल प्रेजेंटेटर के सामने भावुक व द्रवित होते हुए सिकंदर रजा ने कांपती आवाज में कहा, आज मैं अपने दिल की असीम गहराइयों से बेहद निराश, हताश और दुखी हूं। बतौर कप्तान अपने ही घरेलू मैदान हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर अपने फैंस के सामने इस तरह की करारी और शर्मनाक हार झेलना मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए बेहद दर्दनाक और कष्टदायक अनुभव है। हमने मैच से पहले सोचा था कि हम अपनी घरेलू परिस्थितियों, पिच की नमी और अपने घरेलू दर्शकों के समर्थन का भरपूर फायदा उठाकर विश्व विजेता भारत को कड़ी चुनौती देंगे और इस मैच को जीतेंगे। लेकिन आज भारतीय टीम ने मैदान पर उतरकर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से हमें यह कड़वा एहसास करा दिया कि उन्हें उनके घर में या दुनिया के किसी भी कोने में हराना पूरी तरह से नामुमकिन और असंतुलित काम है। सिकंदर रजा ने आगे भारत के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर अपना दिल खोलकर रखते हुए और एक ऐसी ऐतिहासिक बात कही जिसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल एक झटके में जीत लिया। रजा ने कहा, आज मैदान पर उस 15 साल के मासूम बच्चे वैभव सूर्यवंशी को हाथ में बल्ला थामकर बल्लेबाजी करते देख मेरी और हमारी पूरी टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े मंच पर ऐसा खौफनाक, बेखौफ, निडर और प्रलयकारी अंदाज मैंने अपने इतने लंबे क्रिकेट करियर में कभी किसी खिलाड़ी में नहीं देखा। रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजारबानी जैसे हमारे सबसे मुख्य, खूंखार और अनुभवी तेज गेंदबाजों को जिस तरह से उस 15 साल के बच्चे ने अपनी पहली ही गेंद से रिमांड पर लिया और स्टैंड्स में गेंदें भेजीं, उसने हमारे पूरे बॉलिंग अटैक का घमंड, मनोबल और सारी रणनीतियां एक ही झटके में मलबे में तब्दील कर दी। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ भारतीय क्रिकेट का ही आने वाला भविष्य नहीं है, बल्कि वह पूरे विश्व क्रिकेट के इतिहास का एक बहुत बड़ा युग पुरुष और सुपरस्टार बनने जा रहा है। उस मासूम बच्चे की मैदान के बाहर की सादगी, संस्कार और मैदान के अंदर उसका यह विकराल, खूंखार रूप देखकर मैं खुद उसका बहुत बड़ा कायल और फैन हो गया हूं। उसने जिस तरह से महज 19 गेंदों पर 50 रन ठोके, उसने मैच का फैसला पहले 4 ओवरों के भीतर ही पूरी तरह से कर दिया था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने आगे अपनी टीम की निराशाजनक बल्लेबाजी की नाकामी और घुटने टेकने पर बेबाकी से बात करते हुए कहा, हमारी बल्लेबाजी आज हरारे की इस पिच पर पूरी तरह से फ्लॉप, असहाय और दिशाहीन साबित हुई। मयंक यादव की 150 किमी घंटे की भयंकर रफ्तार, सटीक यॉर्कर और प्रिंस यादव की तीखी उछाल व स्विंग का हमारे किसी भी बल्लेबाज के पास कोई तकनीकी जवाब नहीं था। हमारे टॉप ऑर्डर के सभी प्रमुख बल्लेबाज ब्रायन बेनेट, बेन करन, डियान मायर्स और खुद मैं जिम्मेदारी उठाकर क्रीज पर टिकने में पूरी तरह नाकाम रहे। 125 रन का मामूली स्कोर भारत जैसी खूंखार और पावर हिटर्स से भरी टीम के सामने एक मजाक जैसा साबित हुआ। अगर हम बोर्ड पर 170 या 180 रन लगा पाते तो शायद हमारे गेंदबाज थोड़ा संघर्ष कर पाते और मैच में कुछ जान बचती। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स में अपनी अनुशासित गेंदबाजी से हमें पूरी तरह से जकड़ कर रखा। मयंक यादव, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने जिस कातिलाना लाइन और लेंथ से बॉलिंग की, उससे हमारे बल्लेबाजों को क्रीज पर खुलकर सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। रजा ने भारतीय टीम के अद्वितीय संतुलन और फौलादी गहराई की तारीफों के पुल बांधते हुए अपने बयान के अंत में कहा,
भारतीय टीम के पास इस समय विश्व क्रिकेट में इतना बेहतरीन, मजबूत और अभेद्य संतुलन मौजूद है कि उनकी बी या ए टीम भी दुनिया की किसी भी मुख्य और दिग्गज टीम को उनके ही घर में आसानी से धूल चटा सकती है। उनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक पावर हिटर्स हैं। 150 की रफ्तार से आग उगलने वाले मयंक यादव जैसे यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं और वैभव सूर्यवंशी जैसा 15 साल का अद्भुत अलौकिक वंडर बॉय है। आज भारत ने हमें और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि आधुनिक टी20 क्रिकेट असली मायनों में निडरता और आक्रामकता के साथ कैसे खेला जाता है। मैं भारतीय टीम को इस शानदार, एक तरफा और ऐतिहासिक जीत के लिए दिल से बधाई देता हूं और 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी को उनके इस अविश्वसनीय अर्धशतक के लिए सैल्यूट करता हूं। हम अपनी इन तमाम गलतियों से सीख लेंगे, अपने प्लान्स पर दोबारा काम करेंगे और अगले मुकाबले में एक मजबूत रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के दिन भारत को इस हरारे के मैदान पर हराना वाकई हमारे लिए पूरी तरह नामुमकिन था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का यह भावुक, सच्चा, बेबाक और दिल छू लेने वाला बयान इस समय सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। रजा की बातों से यह साफ जाहिर होता है कि 15 साल के भारतीय शेर वैभव सूर्यवंशी के 19 गेंदों वाले बवंडर और भारतीय युवा पेसर्स की आग उगलती गेंदों ने जिम्बाब्वे के पूरे ड्रेसिंग रूम और उनके गेंदबाजों के दिलों में किस कदर खौफ और दहशत पैदा कर दी है। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के इस दिल जीत लेने वाले ऐतिहासिक बयान और 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की इस महज 19 गेंदों में ठोकी गई 50 रनों की तूफानी, प्रलयकारी और रिकॉर्ड तोड़ पारी पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में विश्व क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज बनेंगे? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखकर अभी के अभी जरूर ठोकिए बॉस। इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक कीजिए। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही पक्की, कड़क और इन डेप्थ लाइव इनसाइड ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।